जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको खुफिया विभाग बोलते हैं, खुफिया विभाग में भर्ती निकली है साथियों। सिक्योरिटी सहायक की भर्ती है, हलवाई की भर्ती है और ऑफिसरों के पदों पर भी भर्तियां हैं। कुल 660 पदों पर यह भर्ती निकली है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। संपूर्ण जानकारी हम इसमें आपको देंगे। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कैसे कितना मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है, कहां पर भेजना है, ऑफलाइन आवेदन है दोस्तों। सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। फॉर्म भी आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन को देखते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके जवाब जरूर देंगे। और अगर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल के माध्यम से हमसे बात भी कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम वहां पर तुरंत मैसेज का जवाब दिया जाएगा। चलो अब फटाफट से इसकी सारी जानकारी देखते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2024, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग भर्ती है। ऑफिसर के पद हैं, हलवाई के पद हैं, सुरक्षा सहायक के पद हैं। टोटल 660 पदों पर भर्ती है, जिसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आवेदन कौन करेगा, ये भर्ती कैसी है, इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, यानी कि किसी भी प्रकार की आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। ऑफलाइन नोटिफिकेशन, ऑफलाइन आवेदन करना है, आपको डाक द्वारा भेजना है। ठीक है ना साहब। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? 13 मार्च को। 13 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हो गया था और इसकी जो अवधि है वो 60 दिन की है। 60 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म भेजते हैं तो आपका फॉर्म मान्य हो जाएगा। फॉर्म कहाँ भेजना है उसका लोकेशन भी हम आपको बताएंगे। 60 दिन का मतलब है 13 मार्च से 13 अप्रैल 30 दिन, फिर 13 मई 60 दिन हो गए। ऐसे इस प्रकार से आप 10 मई तक ही फॉर्म लास्ट डेट समझो, 10 मई तक आप भेज सकते हैं, उसके बाद मान्य नहीं होगा। और ये जो नौकरी है साथियों, इसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, सिक्योरिटी असिस्टेंट, हलवाई कम कुक, प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर, इस प्रकार से ये पद हैं। 660 पद हैं। ये भर्ती है दोस्तों तुम्हारी डेपुटेशन नौकरी। ठीक है ना। डेपुटेशन क्या होता है? डेपुटेशन नौकरी इस प्रकार से है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति लेना, यानी कि कोई भी फ्रेशर बंदा इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है साथियों। कोई भी नया कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। इसमें वही कैंडिडेट आवेदन कर पाएगा जो सेना में है, पुलिस में है, या किसी विभाग में हलवाई का काम करता है, किसी विभाग में प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर है, तो वो ही इसमें आवेदन कर पाएगा। ये मैं आपको पहले इसीलिए बता रहा हूँ कि फालतू में आपका समय खराब ना हो। पूरी वीडियो देखने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं पहले बताना। इसमें वही आवेदन कर पाएगा जो सेना में है, पुलिस में है, किसी डिपार्टमेंट में पहले से लगा हुआ है, ड्यूटी पर तैनात है, काम कर रहा है या कर रही है, वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है ना। ये एक प्रकार से एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति लेना, जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे भाई कोई भी आदमी है या कोई भी महिला है जो मान लो पुलिस में काम कर रहा है, अब पुलिस से उसको डायरेक्ट कोई मौका मिलता है सीआईडी में जाने का, या और अच्छी कोई रैंक पर, रैंक सेम रहती है, पोस्ट सेम रहेगी, वेतन सेम रहेगा, सारी सुविधाएं सेम रहेगी, रहना खाना, आवास, फंड, बोनस, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की छात्रवृत्ति, छात्रावास का पूरा खर्चा, ड्रेस फ्रेस, पूरा खर्चा जो है वो सरकार ही देगी। जहां पर आपको मिलता है वैसे क्या वैसा ही सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे मान लो कोई सेना में लग रहा है, ऑफिसर है, तो सेना में जो सुविधाएं उसको मिल रही हैं वो सारी की सारी सुविधाएं आईबी
विभाग दे देगा। बात ये है कुल मिलाकर, पुलिस का बंदा जाना चाहता है सीआईडी में तो वो उस प्रकार से, जैसे बाल सीआईडी ले लेती है उसको, ठीक है आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको पूरी सुविधाएं देंगे, जो पुलिस विभाग आपको सेवाएं दे सुविधा दे रहा है वही सुविधा हम आपको दे देंगे, आप हमारे साथ मिलकर काम कर लो। तो फिर वो इस प्रकार से काम करते हैं। ईडी होती है और भी बहुत सारी खुफिया विभाग होते हैं, वहाँ पर ले लेते हैं। ऐसे होता है जैसे पुलिस का बंदा अगर टैलेंटेड और अच्छा खासा कमांडो टाइप में होता है तो कोबरा बटालियन में शामिल कर लिया जाता है, कोबरा कमांडो में चला जाता है, क्यूआरटी में चला जाता है टीम। तो इस प्रकार से होता है ये। अब समझ गए होंगे अच्छे प्रकार से कि डेपुटेशन क्या होता है। ये होता है, ठीक है, एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति लेना, वो बात है। अब सेम पोस्ट रहेगी, सेम सैलरी रहेगी, सेम सुविधाएं मिलेंगी। जो सुविधाएं आपको जिस विभाग में आप काम कर रहे हो वो दे रहा है, वो सुविधाएं आईबी विभाग देगा आपको। ये बात है। अब आ जाओ फटाफट से बात करते हैं सारी चीजें। फॉरम वगैरह जो भी है इसका वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सर्च कर लो, उस टेलीग्राम पर इसका फॉरम डाल दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी डाल दिया गया है। उसी फॉरम को आपको भरना है और उस फॉरम में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपके ऑफिसर की मोहर लगेगी, हस्ताक्षर भी होंगे। मान लो जिस विभाग में आप काम कर रहे हो, जिस सेना में आप काम कर रहे हो, उस सेना के कर्नल, जनरल, मेजर जो भी हैं बड़े अफसर, उनकी मोहर लगेगी, उनके हस्ताक्षर होंगे कि हाँ हम अपने कर्मचारी को आपके पास भेज रहे हैं। 10 साल से 5 साल से इसने सेवाएं दी है, इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है, अनुशासन भी अच्छा है, अच्छी ड्यूटी कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। ऐसे लिख करके वो फॉरम में ही लिखा हुआ है, वो मोहर लगा देंगे कि हाँ भाई ठीक है, फिर आप यहाँ आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको 5 से 7 साल रहने का मौका मिलेगा। 5 से 7 साल तक आप इसमें विभाग में रहोगे। ठीक है ना साथियों, ये है पूरी की पूरी जानकारी। किसी के चक्कर में मत पड़ो कि ऐसे ही कोई फ्रेशर बंदा फॉर्म भर रहा है, नहीं, आपके काम की नहीं है ये। मैंने बता दिया ना आपको सारी जानकारी। अब देखो, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के 216 पद हैं। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए या कोई स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई राज्य पुलिस में है, सेंट्रल पुलिस में, जैसे भाई CISF में है, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, ठीक है, BSF में कोई ऑफिसर है, ITBP में है, इस प्रकार से। डिफेंस पुलिस में कोई है तो 2 साल का सर्विस एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। स्नातक मांगा गया है। 44,900 से 1,42,000 वेतन रहेगा, सेम टू सेम, और पूरी सुविधाएं मिलेगी। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 290 पद हैं। 10वीं पास मांगा है, 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस मांगा गया है। इनमें से कोई भी हो चाहिए, ठीक है। 25,500 से 81,100 वेतन रहेगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट के 100 पद हैं। 10वीं पास और सर्विस एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब सिक्योरिटी असिस्टेंट जो होता है इन्हीं में होगा, वो भी सेना में ही होगा कहीं, ठीक है। तो 21,700 से 69,100 वेतन रहेगा। हलवाई कम कुक, हलवाई के 10 पद हैं। 10वीं पास मांगा गया है, डिप्लोमा भी मांगा गया है कैटरिंग का, और 2 साल का सर्विस एक्सपीरियंस ऑल डिपार्टमेंट में। किसी भी विभाग में वो हलवाई का काम करता हो, कुक का काम करता हो, वो इसमें आवेदन कर सकता है। कम से कम 2-3 साल उसने सेवाएं पूरी की हों तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती है इसमें। 21,700 से 69,100। फिर है प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर, इसके एक ही पद है टोटल। 10वीं पास मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है, सर्विस एक्सपीरियंस मांगा गया है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार विभाग में कर्मचारी मूल रूप से मशीनों का संचालन कर रहा हो। 19,900 से 63,200 वेतन रहेगा। यानी कि चाहे कोई केंद्र सरकार में हो, चाहे कोई राज्य सरकार में कर्मचारी हो, होना चाहिए डिपार्टमेंट का कर्मचारी और सेम पोस्ट पर काम करता हो। हलवाई है तो हलवाई ही होना चाहिए। चाहे मान लो आपको कहीं पर भी विभाग में ड्यूटी मिली है कुक की, कुक का ही काम कर रहे हो, हलवाई का ही काम कर रहे हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सेना में हो, कहीं पर भी हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन काम आपको वही आना चाहिए, ठीक है साहब। अब फॉर्म कहाँ भेजना है? फॉर्म यहाँ भेजना है साथियों, जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर G3 इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
35 SP मार्ग, बापू धाम, नई दिल्ली, पिन कोड नंबर 110021। पूरे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी करवाओ, खुद के हस्ताक्षर करो और अपने अधिकारी की मोहर लगवाओ और हस्ताक्षर करवाओ। अधिकारी की मोहर कहाँ लगेगी? केवल फॉर्म के ऊपर। डॉक्यूमेंट्सों पर तो आपके खुद के ही साइन होंगे। जो आपका वो फॉर्म है उस फॉर्म पर आपके अधिकारी की मोहर टिकेगी और साइन होंगे, और फिर आपको ऑफलाइन तरीके से इस लोकेशन पर जमा करवाना है, डाक द्वारा भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। 60 दिन का समय है आपके पास, ऐसे मान के चलो 10 मई तक आप आराम से जमा करवा सकते हो। ये थी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से क्लियर कर दी है। अब आप समझ गए होंगे कि ये किसके काम की है और किसके काम की नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये थी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।